हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेक्स किंग शॉट 303 बाय यूट्यूब चैनल। पहले हिमालय के दर्शन कीजिए और इसको प्रकृति का आनंद लीजिए और अब अपनी आगे बात शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं आज कि बहुत सारे मेरे पास लोग कंप्लेंट लेकर के आते हैं कि खड़ा नहीं होता साहब, मैं कर नहीं पाता हूँ, सेक्स नहीं कर पाता। इसमें बहुत सारे यंग एज ग्रुप के लोग भी होते हैं, मिडिल एज ग्रुप के लोग भी होते हैं। तो खड़ा क्यों नहीं होता, सेक्स करके पेनिट्रेशन क्यों नहीं हो पाता, इस बारे में बात करते हैं। भाई, सेक्स करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए एक सर्टेन लेवल की हार्डनेस पेनिस में आनी जरूरी है। तो बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि भाई इरेक्शन आता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता। दूसरे कहते हैं हल्का सा आता तो है लेकिन आके 1-2 मिनट में ही चला जाता है, पेनिट्रेशन मैं नहीं कर पाता हूँ। तीसरा कहता है कि भाई हार्डनेस तो आती है लेकिन जैसे ही पेनिट्रेट करता हूँ तुरंत जो है हार्डनेस चली जाती है और वो पेनिस बाहर आ जाता है। तो ना मेरे को सेटिस्फेक्शन होता है, ना मेरे पार्टनर को कोई सेटिस्फेक्शन होता है और कोई मज़ा भी नहीं आता मेरे को, क्योंकि मैं चलते चलते वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप प्रकृति का भी आनंद लेते रहिए और ज्ञान भी लेते रहिए। और अभी मैं आगे आने वाले टाइम में जो ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए कुछ ट्रेनिंग्स और कुछ कोर्सेज भी आगे लॉन्च करूँगा, देखते रहिए। तो अब जो हार्डनेस है, हार्डनेस कितनी है, मैंने एक स्केल बना रखा है। मैं तो अपने पेशेंट से ऐसे पूछ लेता हूँ कि भाई हार्डनेस कैसी होती है, केले जैसा होता है, बैंगन जैसा होता है, ककड़ी जैसी होती है, या खीरे जैसी हार्डनेस आती है, किस टाइप की हार्डनेस आती है। तो जो लोग समझ नहीं पाते हैं वो ठीक से समझ जाते हैं और बता पाते हैं। अब हार्डनेस आती क्यों नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये यंग एज ग्रुप में अलग हो सकते हैं और जो मिडिल एज ग्रुप और जो 50 से ऊपर की पॉपुलेशन है उसमें अलग हो सकते हैं। तो पहले ऊपर वाली पॉपुलेशन को लेकर चलते हैं, जो अपर एज ग्रुप वाली पॉपुलेशन है, जो 60 से 40 ईयर्स के बीच की है। उसमें जो सबसे बड़े कारण हो सकते हैं, उसमें ऐसा हो सकता है कि उनको कोई और बीमारी हो। और कोई बीमारी से मेरा तात्पर्य ये है कि उनको कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं है, शुगर की बीमारी तो नहीं है, या डायबिटीज़ तो नहीं है, शुगर डायबिटीज़ तो नहीं है, या फिर स्मोकिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, या फिर दारू तो नहीं पीते हैं, अल्कोहल एडिक्शन तो नहीं है, या उनको स्ट्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा तो नहीं रहता, वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, या फैमिली मैटर्स का स्ट्रेस हो, बिजनेस स्ट्रेस हो, इस टाइप का कोई स्ट्रेस का मैटर तो नहीं है। तो ये सब जो बीमारियां हैं, ये सब बीमारियां, या एक विशेष कारण, एक खास कारण और भी है, मोटापा, ओबिसिटी। बहुत ज़्यादा ओबीस तो नहीं है। तो इन सब कारणों से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का प्रॉब्लम रहता है, खड़ा होने में दिक्कत आती है और पेनाइल में हार्डनेस नहीं आती है पेनिस में।
अब उससे निचले वाले एज ग्रुप पे आते हैं, 40 से लेके जो हमारे एडोलसेंट एज ग्रुप के होते हैं, अप टू 19 ईयर्स, 18 ईयर्स। तो उनमें ये सारे कारण तो हो ही सकते हैं जो ऊपर वाले कारण हैं, लेकिन क्योंकि इस एज ग्रुप में इन सब बीमारियों की जो होती है फ्रीक्वेंसी या प्रिवेलेंस कहते हैं, वो कम होती है। तो उसमें बहुत सारे दूसरे कारण, जैसे साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं या फिजियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, फिजियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है उसमें ऐसा हो सकता है कि उनको भाई हार्मोनल कोई प्रॉब्लम हो, या उनके टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम हो। इसके अलावा तंबाकू वगैरह का सेवन करते हो या अल्कोहल का सेवन करते हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इससे इसका बहुत ठीक से वर्कआउट करना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाने से या कोई गोलियां खा लेने से, कि साहब सिल्डेनाफिल खा लेते हैं, वियाग्रा खा लेते हैं, और ये कोई दवाई खा लेते हैं, अफीम खा लेते हैं, तो ये सबसे नुकसान होने का खतरा और ज़्यादा होता है। कई लोगों में ये सब दवाइयाँ खाने से हार्ट अटैक या स्ट्रोक या बहुत गंभीर किस्म के नतीजे भी आ सकते हैं, ख़ास तौर से 35 से ऊपर की जो एज ग्रुप है। इसलिए अपनी बीमारी का पहले पूरा वर्कआउट कराएं। ये जो प्रॉब्लम है, वर्कआउट किसी साइंटिफिक, किसी अच्छे क्लिनिशियन से कराएं। हम भी इसमें आगे आने वाले टाइम में अभी काउंसलिंग करेंगे, तो तभी इसका पूरा ट्रीटमेंट किया जा सकता है, सारे फैक्टरों को कंसीडर करते हुए। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कौन कौन सी वजह से हो सकता है। फिर आगे मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके जिनको सेक्स संबंधी समस्याएं हैं। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिमालय।